हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम फैक्ट तैयारी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग मस्त एवं ज़बरदस्त होंगे और जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे। और दोस्तों, इसी स्वस्थ के साथ आप लोग आगे बढ़ते रहिए और अपनी आगे की पढ़ाई करते रहिए। दोस्तों, आज की इस क्लास में जो हम आपके लिए जानकारी लेके आए हैं वह जानकारी यूपी ट्रिपल एससी से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट है जो 2024 से संबंधित है। और दोस्तों, जैसा कि आप सभी ने हमारे थंबनेल पर देखा हुआ है कि अब यूपी ट्रिपल एससी करेगा पशुधन प्रसार अधिकारियों की भर्ती। और यह जो न्यू वैकेंसी है यह सभी यूपी ट्रिपल एससी वाले जो स्टूडेंट हैं उनके लिए है, तो खुशखबरी है। तो दोस्तों चलिए देखिए कुछ और आगे जानकारी हम लोग एकत्रित करते हैं। तो जैसा कि दोस्तों गुड न्यूज फॉर स्टूडेंट है ना, जैसा मैंने थंबनेल पर लिखा हुआ है कि गुड न्यूज फॉर स्टूडेंट, तो वैसा ही मैंने आपको हेडिंग में बता दिया है। और दोस्तों देखिए, तैयारी आप किसी भी चीज़ की कर रहे हो, यदि आप स्टूडेंट हैं दोस्तों तो आपको कभी भी रुकना नहीं है ना दोस्तों। आपको ऐसा नहीं करना कि किसी दिन आपने 6 घंटे पढ़ लिया, किसी दिन आपने 2 घंटे पढ़ लिया, ऐसा नहीं करना है। डेली का एक टारगेट आपका कंफर्म होना चाहिए। और यदि आपने टारगेट बेस अपनी पढ़ाई दोस्तों कर ली तो दोस्तों आपको सिलेक्शन से कोई रोकने वाला नहीं है। इसीलिए मैंने इसमें लिख दिया है कि तैयारी में लग जाओ नहीं तो पछताओगे। अब दोस्तों देखिए, चाहे वो रेलवे विभाग हो, चाहे वो वैकेंसी रेलवे की हो, या फिर आपकी वो किसी स्टेट वाइज हो, या फिर वो आपका यूपी हो, देखिए वैकेंसी दोस्तों आपको हर जगह देखने को मिल ही रही हैं। रेलवे वालों ने 1 साल एडवांस का कैलेंडर ही बना दिया है। इस साल का एग्ज़ाम डेट भी आ चुकी है, कब से आपके एग्ज़ाम होंगे, और अभी भी वैकेंसी आ ही रही हैं और आती भी जा रही हैं और आ ही रही हैं और एग्ज़ाम डेट भी आ चुकी है। तो दोस्तों आपको अब पढ़ाई लगातार करते रहना है। इसीलिए मैंने लिख दिया कि तैयारी में लग जाओ नहीं तो पछताओगे, ठीक है। और पछताना होता ही है दोस्तों यदि आप तैयारी अच्छे तरीके से नहीं करते हैं। चलिए, अब यूपी ट्रिपल एससी करेगा पशुधन प्रसार अधिकारियों की भर्ती, आगे देख लेते हैं हम लोग। देखिए, एनबीटी ब्यूरो लखनऊ से आई है यह सूचना। और इसके बाद शैक्षिक योग्यता में भी बदलाव है, 2 वर्षीय डिप्लोमा भी जरूरी। जानकारी हम लोग पढ़ लेते हैं। पशुधन प्रसार अधिकारियों की भर्ती अब विभागीय चयन समिति की जगह अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी यूपी ट्रिपल एससी से होगी। इसके लिए पशुधन प्रसार एवं कुक्कुट सेवा नियमावली में संशोधन कर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। पशुधन प्रसार अधिकारियों की शैक्षिक योग्यता में भी बदलाव किया गया है। अभी तक पशुधन प्रसार अधिकारी के 90% पदों पर विभागीय चयन समिति के जरिए नियुक्ति होती थी, वहीं 10%, अब इसका ध्यान देना, इम्पोर्टेंट रोल अदा क्या है कि देखिए दोस्तों, जो ये बता रहे हैं कि अभी तक जो इसकी वैकेंसी आती थी उसमें 90 पदों पर विभागीय चयन समिति के जरिए नियुक्ति होती थी, यानी विभागीय एग्जाम यानी विभागीय चयन प्रक्रिया इसमें होती थी। लेकिन अब क्या है, अब ये आएगी यूपी ट्रिपल एससी के थ्रू। तो इम्पोर्टेंट होगा ना सभी बच्चों के लिए, यह इम्पोर्टेंट जानकारी दोस्तों। तो इसीलिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, है ना। आगे बढ़ते पढ़ते हम लोग, वहीं 10% पद प्रमोशन से भरे जाते थे, यानी किसी का प्रमोशन हो गया 10% पद इससे भर जाएंगे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, अब सीधी भर्ती के पदों पर यूपी ट्रिपल एससी से भर्ती होगी। पशुधन प्रसार अधिकारी के पदों पर शैक्षिक अर्हता अब तक इंटर जीव विज्ञान या कृषि विज्ञान होना जरूरी था, लेकिन अब इंटर जीव विज्ञान अर्हता होगी। किसी पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय से 2 वर्ष का पशुधन प्रसार, इम्पोर्टेंट चीज़ है, किसी पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय से 2 वर्ष का पशुधन प्रसार का डिप्लोमा भी जरूरी होगा। आगे देखिए, आयु सीमा में भी बदलाव हो चुके हैं दोस्तों। तो इसकी हम देखिए बदलाव क्या हुआ है, हम बताते हैं आपको कि पशुधन प्रसार अधिकारी के पदों पर चयन के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष थी, लेकिन अब आयु सीमा 21 से 40 वर्ष कर दी गई है। पशुधन प्रसार अधिकारी के पदों की संख्या भी कम कर दी गई है। पहले कुल पद 2831 थे, लेकिन अब 2331 पद कर दिए गए हैं। तो दोस्तों ये रही आपकी जानकारी, और आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन भी ऑन कर लें ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंचता रहे।
और लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।